बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि डिफरेंट वर्क हमारे जो है डील करती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके यूजेस पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर आपको जैसा कि फिगर 17.10 में दिखाया गया है, इसमें आपको कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट डिवाइसेस आपको दिखाए गए हैं जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो था, आजकल भी रेयरली शायद आपको इस तरह के डेस्कटॉप कंप्यूटर मिल जाएं जो कि बड़े से मॉनिटर और सीपीयू के साथ होते थे, लेकिन इनकी जगह आजकल लैपटॉप्स वगैरह ने ले ली है। तो जो ओल्ड वर्जन ऑफ कंप्यूटर था वो आपको फिगर में दिखाया गया कि कुछ इस तरह से कंप्यूटर दिखाई देता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया 17.10 में कहता है जी, इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन यूज फॉर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो ज़ीरो और वन पे चलने वाली हो, यानी कि जो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करने वाली मशीन हो। कंप्यूटर्स वर्क थ्रू एन इंस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है ये इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से काम करता है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल के कंप्यूटर की वर्किंग को डील करते हैं। हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट हैं जो आप उनको देख सकते हो और उनको टच कर सकते हो। अब ये क्या है? दीज इंक्लूड सीपीयू। ये जो आपको सीपीयू नज़र आ रहा है, जो कि मतलब एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे के सारे सर्किट लगे होते हैं, वो सीपीयू होता है। सीपीयू, मॉनिटर, मॉनिटर वो जो स्क्रीन होती है, यहाँ पे जो फिगर में आपको टीवी सा नज़र आ रहा है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एट्सेट्रा। ये सारे के सारे जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ये क्या है? हार्डवेयर। The most important piece of hardware is a central processing unit CPU that contain a tiny rectangular chip called microprocessor। अब वो एक टाइनी रेक्टेंगुलर चिप होती है, ठीक है। तो वो जनाब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है। इस तरह से एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर पिन्स होती हैं इस तरह से लगी हुई, और वो सारी की सारी पिन्स जो हैं वो उस प्रोसेसर में लगी होती हैं इस तरह से। तो वो टाइनी माइक्रोचिप होती है और उसके अंदर इस तरह से बाहर की तरफ पिन लगी होती हैं, और वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है जी। ठीक है जी। वो क्या होता है कंप्यूटर का? वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो कहता है जी, वो भी एक हार्डवेयर में आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीपीयू का हिस्सा, और वो कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द पार्ट दैट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। वही ब्रेन जो है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और डिफरेंट कैलकुलेशंस के साथ डीलिंग करता है। अब आ जाते हैं जी सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का रेफर्स टू इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। अब हार्डवेयर जो है उसने क्या काम करना है, क्या चीज़ परफॉर्म करनी है, क्या आउटपुट देना है, ये किस पे डिपेंड करता है? सॉफ्टवेयर पे, या जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसको कंप्यूटर को इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यू कैन यूज़ टू राइट लेटर ऑन योर कंप्यूटर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे कि एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है कि अगर मैंने कीबोर्ड का ए प्रेस करना है तो स्क्रीन के ऊपर ए शो हो जाए, ठीक है। वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है विंडोज़ वगैरह में, उसकी वजह से हमें वो लेटर्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है वो क्या करता है? कंप्यूटर में वर्ड को शो करवाता है, हम इसकी वजह से कंप्यूटर में लिख सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जो है ये तो मेन सिस्टम होता है, यही यूज़र को और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि ये वो होता है
जो एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी वजह से यूज़र जो है कंप्यूटर को कमांड दे सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली इनकी 2 एग्ज़ाम्पल उसने दी हुई हैं नीचे। या तो वो विंडोज़ हो सकती है या फिर वो जो लिनक्स हो सकते हैं। तो ये 2 इसने एग्ज़ाम्पल दी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यही सॉफ्टवेयर के साथ सब कुछ डील करते हैं। अगर लिनक्स होगी उसमें भी आप कोई कमांड दोगे तो वो आपको उसका आउटपुट बना के देंगे। अगर विंडोज़ होंगे आप उसमें भी कोई क्लिक करोगे या कोई कमांड दोगे या कोई चीज़ ओपन करोगे या फिर उसके साथ कोई कॉपी पेस्ट जो भी आपने फंक्शन करना हो तो वो आपको परफॉर्म करके देगा। लेकिन अगर ये अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर में तो आप लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट खुद को नहीं कर सकेंगे। नीचे वाला पैराग्राफ है जी लास्ट, इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर जो है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। कंप्यूटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इन ऑफिस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लेटर डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट। ऑफिस में वो जो लेटर डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट बनाने के लिए आता है कंप्यूटर हमारे पास। इन होटल्स कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर एडवांस बुकिंग ऑफ रूम, प्रिपेयरिंग बिल्स एंड प्रोवाइडिंग इंक्वायरी सर्विसेज। अब जो होटल्स रूम होते हैं उनके लिए जो बुकिंग होती है वो भी कंप्यूटर से होती है। उनके बिल्स भी बुकिंग से पहले या बुकिंग के बाद जो प्रिपेयर होते हैं वो भी कंप्यूटर से होते हैं। और ये जो सर्विसेज देते हैं इंक्वायरी सर्विसेज के जी आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए तो वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं और ऊपर से लैंडलाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं। कुछ इस तरह से सीन होता है तो वो भी कंप्यूटर ही काम कर रहे होते हैं। इन रेलवे में क्या होता है कि कंप्यूटर यूज फॉर रेल रिजर्वेशन। अब वो जो सीटें हम बुकिंग करते हैं उसको रेल रिजर्वेशन कहते हैं रेलवे में। ये उसके लिए यूज़ होता है। प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स, टिकट को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ रिजर्वेशन चार्ट्स, और अगर रिजर्वेशन चार्ट हमने प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है कंप्यूटर। डॉक्टर यूज़ कंप्यूटर फॉर डायग्नोसिंग इलनेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। तो ये इलनेस की डायग्नोसिस के लिए कि क्या असल में बीमारी है, इसकी डायग्नोसिस करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, बीमारी क्या है, कंप्यूटर यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है इसकी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ होते हैं। आर्किटेक्चर इसको बिल्डिंग के डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड सिटी प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं। इन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो हमें महकमा मौसमियात। तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है कंप्यूटर, उसमें यूज़ होते हैं जी फॉर वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जो कंप्यूटर है वो वेदर की न्यूज़ देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाउ द यूजफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द लैपटॉप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आजकल जो डेस्कटॉप कंप्यूटर थे जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है वो इन लैपटॉप से रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, जो कि मोर कॉम्पैक्ट हैं और मोर पोर्टेबल। यानी कि कॉम्पैक्ट यानी कि वो आसानी से एक कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल का मतलब ये है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आज ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस है। ऐसा डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है हम उसको इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइस कहते हैं जी। ये जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस है इसमें हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स आ जाती हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास क्या है, यहाँ पे है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हम फिर पढ़ेंगे इसमें, और फिर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क जो होती है। ठीक है, और क्या क्या इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें ये कॉम्पैक्ट डिस्क है और फ्लैश ड्राइव है इसमें। ठीक है जी, इसके साथ साथ हमारे पास ये कुछ इसने 5-7 दी है एग्जांपल जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो एक दो इसमें से पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में अगर पढ़ा जाए तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, इट इज़ द बेसिक इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। अब प्राइमरी मेमोरी जो है ये बेसिकली रैम होती है जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी स्टोर होती है, कंप्यूटर की रैम होती है ये। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आईसीज जो होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट उनमें स्टोर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रीड ओनली मेमोरी जो कि ROM होता है, रोम विच स्टार्ट्स द कंप्यूटर, एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि RM होता है
which is used in the computer as a temporary memory, and RAM जो है vanish when the computer is switched off. अब प्राइमरी मेमोरी को इसने 2 पार्ट में मतलब डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें रोम तो नहीं आता, जो कि हमारे पास हार्डवेयर होती है, हार्ड डिस्क होती है, या फिर जैसे कि नॉर्मली मोबाइल फ़ोन में 464 के होते हैं, 8 128 यानी कि 8 जीबी इसकी रैम होती है, और रोम कितना होता है 128 जीबी का, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ़ रैम आती हैं, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती हैं, टेम्परेरी मेमोरी होती हैं, ठीक है, जिसमें रैम आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी होती है मेरे पास वो वाली मेमोरी जिसमें जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होती है, जैसे कि रोम है, हार्डवेयर है, या हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पढ़ते हैं, द डाटा स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड, द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर वो कौन कौन से हैं? It is used to store the data permanently in the computer. When we open a program, data is moved from secondary storage into the primary storage. The secondary storage device are the audio, video, कैसेट्स एंड हार्ड डिस्क एटसेट्रा। अब देखो जी, इसने कहा है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसमें तो डाटा परमानेंटली पड़ा होता है, या तो वो हार्ड डिस्क है, या फिर कोई कैसेट है, या फिर कोई सीडी है, तो उसमें डाटा पड़ा ही रहेगा, वो डाटा कहीं पे भी नहीं जाएगा। अब ये क्या करता है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है, उस डाटा को जब भी हमने यूज़ करना है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो पड़ा हुआ है, जो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, उसको या रोम में पड़ा हुआ है, उसको जब भी यूज़ करना है, तो उसने क्या करना है कि इस डाटा को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में फॉरवर्ड कर देना। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो कि रैम है, ठीक है? तो रैम में उसने फॉरवर्ड कर देना है, और रैम ने आगे कुछ फंक्शन परफ़ॉर्म करने हैं, और उसने उस इन्फॉर्मेशन को परफ़ॉर्म करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो लगा होता है हमारे पास प्रोसेसर, उसको डाटा ट्रांसफ़र करना है, और उसने उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो इन्फॉर्मेशन एक वीडियो की फ़ॉर्म में हमें आउटपुट, जैसे कि मैंने कोई वीडियो के ऊपर क्लिक किया है ओपन करने के लिए, तो वो जो स्टोरेज में पड़ा होगा, रोम में पड़ा होगा, या हार्ड डिस्क में पड़ा होगा वो जो वीडियो, उसको मैंने ओपन के क्लिक किया है, तो अब पीछे से प्रोसेसिंग उसकी होनी शुरू हो गई है। वो जो पहले वीडियो का जो डाटा है, वो किसमें गया है? वो पहले प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में गया है। अब रैम ने आगे उसको फॉरवर्ड किया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो लगा हुआ है हमारे पास प्रोसेसर, जो कि ब्रेन है, उस पे फॉरवर्ड किया है। अब उसने उसको प्रोसेस करके फिर आउटपुट दिया है, और वो आउटपुट फिर रैम में आया है, और रैम ने फिर हमें दिखाया है। ठीक है जी। तो ये 2 जो है इसकी हमने आज एप्लीकेशन पढ़ी हैं, जो डाटा स्टोरेज या इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं। तो आज का लेक्चर मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कोई क्वेश्चन है तो इस लेक्चर के साथ आप पिन करके मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपना ख़्याल रखिएगा।